बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:03 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से और उस दिन स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के हवाले से। आपने देख लिया कि जनाब PCB की नई मैनेजमेंट जो कमेटी है उसके इंचार्ज हो गए हैं अब ज़का अशरफ साहब और उन्होंने चार्ज संभाल लिया है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो है ये मामला किस करवट बैठते हैं। आज हम इसी मुद्दे के ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। हम चाहते थे नजम सिटी को बाज़ेह तरीके से अलविदा करते। एशिया कप और वर्ल्ड कप समेत बहुत से मामलात में बेहतरी की जरूरत है। चेयरमैन PCB ज़का अशरफ। नई PCB मैनेजमेंट तजुर्बे और महारत में जीरो है। पाकिस्तान में क्रिकेट की तमाम पॉलिसियां हेल इंटरनेशनल क्रिकेटर की मुशावरत से बनाई जाएं। साबिक कप्तान राशिद लतीफ। PCB में कौन आ रहा है कौन जा रहा है इस पर ज्यादा फोकस नहीं होता, मेरा सारा फोकस क्रिकेट पर होता है। कौमी कप्तान बाबर आजम। कौमी टीम की श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियां जारी। साबिक चेयरमैन PCB रमीज राजा ने कमेंट्री बॉक्स में वापसी का ऐलान कर दिया। नेदरलैंड ने स्कॉटलैंड को हराकर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। वर्ल्ड कप से 3 माह कबल बांग्लादेश टीम के कप्तान तमीम इकबाल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से अचानक रिटायरमेंट का ऐलान करके सबको हैरान कर दिया। विंबलडन टेनिस के सनसनीखेज मुकाबले जारी। वर्ल्ड चैंपियन नोवाक जोकोविक तीसरे राउंड में पहुंच गए। जी नाज़रीन, यदि आज की टॉप स्टोरीज आपने टॉप स्टोरीज में देखा कि ज़का अशरफ साहब ने चार्ज संभाल लिया है, साथ साथ तमीम इकबाल ने हैरानकुन तौर पर जो है वो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से, क्योंकि वो बांग्लादेश के वनडे टीम के कप्तान भी हैं, 3 महीने पहले उन्होंने वनडे क्रिकेट से और रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। एक बड़ी अचंभे वाली बात है। और साथ साथ ज़का अशरफ की तकर्री के हवाले से जो पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन है राशिद लतीफ़ साहब, उन्होंने काफ़ी तनकीद की और उन्होंने कहा कि जो नई मैनेजिंग कमेटी है उसको ज़ीरो एक्सपीरियंस है। इसके अलावा आज बाबर आजम ने भी आपने देखा टॉप स्टोरीज में कि मीडिया से बात की है और श्रीलंका के दौरे के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है। तो आज ये 2-4 मुद्दे हैं जिसमें हम बात करेंगे और आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर एंड सीजन्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। हम उनके बहुत ही मशकूर हैं कि उन्होंने एक दफ़ा फिर जी स्पोर्ट्स के लिए वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस तकर्री को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि जितनी इस ओहदे के लिए भागदौड़ दोनों ग्रुपों की जानिब से की गई है, आपको लगता है कि इसके फ्रूटफुल कुछ इसके रिजल्ट सामने आएंगे, क्योंकि इसके बाद इलेक्शन भी होने वाले हैं, कुछ ज़्यादा टाइम है नहीं ज़का अशरफ साहब के पास? अली 4 महीने के लिए उसकी तकर्री हुई है और 4 महीने का मतलब है कि एशिया कप भी गुजर जाएगा और वर्ल्ड कप भी गुजर जाएगा। और बिल्कुल आपका सही तजज़िया है कि जो जनरल इलेक्शन है मुल्क में वो भी हो जाएंगे। तो अब अगला चेयरमैन चाहे ज़का अशरफ आए या कोई और आए, अब तो मेरे ख्याल में 3 साल के लिए उनकी तकर्री होगी। लेकिन मैं कुछ दिन पहले जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं एहसान मज़ारी, उनको एक TV चैनल पे सुन रहा था। वो कह रहे थे कि नजम सिटी साहब अगर मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन बनने के बाद PCB के चेयरमैन बनते हैं तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो क्या यही फार्मूला अब ज़का अशरफ पे भी अप्लाई होगा? अगर ये फार्मूला अप्लाई होगा, जाहिर है स्पोर्ट्स तो वही है। इसका मतलब है कि फिर ज़का अशरफ साहब जो अगले इलेक्शन होंगे उसमें कॉन्टेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो एक अजीब गरीब मामला चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। चाहे नजम सेठी का हटना हो, फिर PCB गवर्निंग बोर्ड का तकर्रुर हो, उसके बाद फिर इंटरम सेटअप आया जिसमें अहमद शहजाद राना जो थे वो कुछ दिन तो कायम मकाम चेयरमैन रहे, फिर बातचीत कर रहा, उनको इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से भी हाथ धोना पड़ गया। हमारी तरफ से जो सिटी आ जाए, ज़का अशरफ आ जाए, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट का दुनिया में मजाक तो उड़ रहा है कि हम बात तो डेमोक्रेसी की करते हैं और जिस तरह हमारे यहाँ चेयरमैनों का तकर्रुर हो रहा है और बात को भी होता रहे, वो मेरे ख्याल में अगर एक सही तरीके से हो जाए, एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स फॉर्म करके। पर अभी जो सबसे बड़ा सवाल है, आप क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में आपकी बहुत बड़ी नजर है, अब रीजन और डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बहाली का काम कौन करेगा?
ये बहुत बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है। क्या नया डोमेस्टिक सीजन वक्त से शुरू हो सकेगा? अगर हो सकेगा तो ये सारा काम कौन करेगा? क्योंकि मैं तो राशिद लतीफ की बात से इत्तेफाक करता हूँ। तो इस इतनी बड़ी मैनेजमेंट कमेटी में एक क्रिकेटर नहीं है। लोग कल रात से क्या कर रहे हैं, कह रहे थे कि मेरे पास आ गए, ये बोल रहे हैं पास नहीं है जो पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन और क्रिकेटिंग ग्रेट हैं। ये तो कोई अननोन साहब है जिनका ताल्लुक हैदराबाद से है। हमें नहीं पता कि इनकी सलाहियत क्या है। बल्कि नॉर्वे के भी एक साहब वो भी मैनेजमेंट कमेटी में शामिल है। तो मेरे ख्याल में सिवाय रमना साहब जो पिछली मैनेजमेंट कमेटी में थे, फिर जुल्फिकार मलिक, इनको तकलीफ में कह रहे थे कि टाइगर, तो जुल्फिकार मलिक जो है वो पहले उस मैनेजमेंट कमेटी में थे, अब इधर आ गए। और उन्होंने जो लाहौर हाईकोर्ट ये केस भी किया हुआ था, जो पीसीबी का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स फॉर्म हुआ था, तो जुल्फिकार मलिक भी वहां चले गए। तो मतलब वो अननोन लोग हैं जिनका हमने कम से कम एक तो फॉर्मर एलसीसी के जो प्रेसिडेंट है वो इसमें शामिल है, ख्वाजा नदीम। तो बाकी तो मेरे ख्याल में 6 से 7 लोग बिल्कुल नए लोग हैं जिनका हमने तो पाकिस्तान क्रिकेट में कभी नाम नहीं सुना। फिर जब क्रिकेट के मामला को नहीं चलाएंगे और उनको कहीं आगे नहीं रखा जाएगा तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट कैसे चलेगी? ठीक है, माजिद भट्टी साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा मजीद गुफ्तगू करेंगे, इनसाइड जानेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से कि अब ये मामले जो है वो कहाँ पे जाके अपने इख्तिताम को पहुँचेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे इस तकरूरी के हवाले से। लेकिन भट्टी साहब, जिस तरह भी आपने खुद भी कहा कि अभी एशिया कप भी है, फिर उसके बाद एक बड़ा मसरूफ सीज़न है पाकिस्तान का, वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान को खेलना है, और सबसे नाजुक दौर है मैं समझता हूँ क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि किसी बंद चीज़ को दोबारा से खोलना, यानी डिपार्टमेंटल क्रिकेट का दोबारा से अहया होना, ये एक बड़ा टास्क होगा। क्या आपको लगता है कि इतने कम वक्त में, जिस तरह रमीज राजा साहब भी बड़े प्लान के साथ आए थे और उन्होंने कहा कि मेरे पास वक्त कम था जिसकी वजह से मैं इंप्लीमेंट नहीं कर सका अपने प्लान्स को, तो ज़का अशरफ साहब और उनके रफ़ाए कार इसको इंप्लीमेंट कर सकेंगे? अभी जो डोमेस्टिक क्रिकेट में, जिस तरह मैं पहले कह रहा था कि आपको जितना अबूर हासिल है और इनके मामला पर आप अक्सर मुख्तलिफ इश्यूज उठा रहे होते हैं, तो मुझे तो इन 10 लोगों में से कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आ रहा है जो डोमेस्टिक क्रिकेट के मामला को लेकर चले। डिपार्टमेंट का देखें, डिपार्टमेंट से नेगोशिएशन भी तो कर रही है कि भाई आप अगर नौकरियां दे रहे हैं प्लेयर्स को, तो क्या उनका पैकेजेज कितनी तनख्वाह दे रहे हैं, परमानेंट जॉब मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट की 25-30 हज़ार की नौकरियां मिलेंगी तो फिर कैसे मामला आगे बढ़ेंगे। हाँ, वो बातें आज जो मैंने ज़का अशरफ साहब की सुनी वो बहुत इंकरेजिंग भी थी और अच्छी भी थी। एक तो उन्होंने कहा कि नजम सेठी साहब आए, हम उन्हें बाइज्जत अंदाज में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रुखसत करना चाहते, तो पाकिस्तान क्रिकेट में ये रिवाज होनी चाहिए, जाने वाले को भी अच्छे अंदाज में रुखसत करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि रीजन में जो गड़बड़ हुई है इलेक्शन में उसको हम देखेंगे। देखिए, हम भी सुनते रहे कि बहुत सारे रीजन में इलेक्शन जो थे वो शफाफ नहीं थे। तो अगर रीजन में इलेक्शन ही शफाफ नहीं होंगे कि हम लोग इन्फ्लुएंस होंगे वोट डालेंगे, तो अब राशिद लतीफ जिस तरह कराची के इलेक्शन के बारे में बात करते रहे, वो भी मेरा ख्याल उससे भी किसी को जवाब तो देना चाहिए राशिद लतीफ को कि भाई वो सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं। और राशिद लतीफ की जिस तरह उसकी भी मुख्तलिफ मामला पर नजर है, तो राशिद लतीफ मेरा ख्याल में मुझे तो काफ़ी एक्यूरेट लग रहे हैं। तो इन मामला को यकीनी तौर पर ज़का अशरफ साहब को देखना चाहिए, लेकिन चैलेंजेस उनके लिए बहुत सारे हैं। फिर क्या जो कोचेज हैं, मिकी आर्थर जो डायरेक्टर है पाकिस्तान टीम के, हारून रशीद तो चले रुखसत हो गए, बाकी जो कोचेज हैं उनका फ्यूचर क्या है? क्योंकि अगर हमने मिकी आर्थर, ग्रांट ब्रैडबर्न या मॉन्टी मॉर्कल इनको वक्त से पहले हटाया तो फॉरेन कोचेज फिर पाकिस्तान नहीं आएंगे। लिहाजा मेरा ख्याल में इनके कॉन्ट्रैक्ट को ना ही छेड़ा जाए तो बेहतर है।
ठीक है। तो लेकिन ज़का अशरफ साहब ने जो हाइब्रिड मॉडल को भी तनकीद का निशाना बनाया था, और आपके इल्म में ही होगा कि एसीसी ने इस हवाले से जो है वो काफ़ी इनके इस स्टेटमेंट को काफ़ी सीरियस लिया था। तो अब जब ये जाएंगे वहाँ पे तो क्या पाकिस्तान के लिए मज़ीद मुश्किलात होंगी? मेरे ख्याल में वो बयान इनको देना नहीं चाहिए था उस वक्त, तो ये अभी आए भी नहीं थे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में। तो अभी तो एशियन क्रिकेट काउंसिल की फिलहाल मीटिंग नहीं है, लेकिन जाहिर है एशियन क्रिकेट काउंसिल के लोग भी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं साइडलाइन पर वो बात तो करेंगे। लिहाजा मेरे ख्याल में जब आप बड़ी पोस्ट पर चले जाते हैं तो फिर आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, और ख़ासतौर पर इंटरनेशनल मामला में थोड़ा सा आपको एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर इंटरनेशनल मामला पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन या आने वाले चेयरमैन सेंसिटिव नुकात को छेड़ेगा तो उसका फिर असर भी बड़ा सीरियस होगा, तो लिहाजा बोलने से पहले तोल लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, आपको क्या लगता है, आपको ये मामला कहाँ से ख़राब होना शुरू हुए? क्योंकि नजम सेठी साहब ने तो जो ट्वीट किया था वो उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया था कि मैं जरदारी साहब और शहबाज शरीफ के दरमियान वजह तनाज़ा नहीं बनना चाहता। उसके बाद ये अपीलों का सिलसिला, पटिशन का सिलसिला, ये कहाँ से सिलसिला शुरू हुआ? उसकी वजह क्या थी कि जबकि इतना कम वक्त रह गया है कि जो भी आता है उसको बहुत कम टाइम यहाँ पे गुजारना पड़ेगा? सेठी साहब को शुरू में तो मेरा ख्याल में अश्योरेंस मिल गई थी कि वही कंटिन्यू करेंगे मुस्तकिल चेयरमैन की हैसियत से। फिर जो 14 जून को मीटिंग हुई उसमें जो 4 बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर रखे गए, फिर 20 जून की मीटिंग में वो नाम तब्दील कर दिए। 20 जून वो तारीख थी जब सेठी साहब को पता चल गया था कि अब मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं रहना, चेयरमैन कोई और बनेगा। उस वक्त वो कराची, लाहौर, पिंडी और पेशावर को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल कर गए। मेरे ख्याल में यहीं से लड़ाई शुरू हुई। उसके बाद मिनिस्ट्री ने कह दिया कि आप तो इंटाइटल ही नहीं थे इस मीटिंग को करने की, क्योंकि आपका टाइम खत्म हो गया था। फिर आमिर सोहेल भी इस लड़ाई में शामिल हुए। तो मेरे ख्याल में अगर आपको जाना है तो फिर खामोशी से चले जाएं। ये बात में जो एक दूसरे पर कीचड़ उछालना है, मेरे ख्याल में ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है, चाहे कोई भी करे। ठीक है। तो भट्टी साहब, आपको लगता है कि अब ये भी कोई इत्तलात आ रही हैं कि अब एहतसाब का अमल शुरू होगा, सेठी साहब का भी एहतसाब होगा, शकील शेख जो राइट हैंड थे और बड़े फाल थे उनके हवाले से भी बहुत सारी बातें सामने आई हैं कि जी उनका भी एहतसाब किया जाएगा, उनसे भी ऑडिट किया जाएगा, उनसे भी हिसाब लिया जाएगा? हाल में अभी ये एक ग्रुप का पता था जो उन्होंने फेंका था, क्योंकि शकील शेख बहुत ज़्यादा इसमें एडवांस चल रहे थे और काफ़ी उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाए गए और वहाँ पे क्रिटिसिज्म हो रहा था ज़का अशरफ और उनके साथियों पे। फिर कोर्ट में जैसे कि मैंने उसे निशान मजारी साहब के साथ में सामना खान साहब के शो में था, वहाँ भी वो कह रहे थे कि ये सारा नजर खेती शेख के जरिए करवा रहे हैं। वो जब से बयान आया है ऑडिट का, उसके बाद आप देखें कि हो तो रहा है सोशल मीडिया पे इस बारे में चर्चा, लेकिन उसमें जरा धीमापन आ गया। वो जो गर्मजोशी और शोर शराबा था उसमें कमी वाकई हुई है। तो मेरे ख्याल में ये कार्ड था जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और ज़का अशरफ साहब के साथी थे, उन्होंने ये कार्ड खेला, जिसके बाद आप देखें कि काफ़ी मामला अब धीमे हो गए। ठीक है। लेकिन भट्टी साहब, साथ साथ ये भी तो एक मुद्दा उठाया गया था शकील शेख साहब और उनके जो दीगर मेंबर्स थे कि ग्रेजुएट नहीं है ज़का अशरफ साहब। तो अब अचानक से ज़का अशरफ साहब आ गए तो एक दफ़ा फिर आपको लगता है कि ये फिर पिटिशन जाएगी कि ये ग्रेजुएट नहीं है? और आपने खुद भी उनका ट्वीट देखा होगा कि फाइनल नेल इन द कॉफिन साबित होगा ये चीज़। देखिए, आज ये कल रात फैसला हुआ था, आज सारा दिन गुजर गया, तो हमने तो किसी कोर्ट में नहीं देखा कि इस बारे में कोई पटिशन डाली हुई हो। अब कल का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर कल का दिन भी खामोशी से गुजर गया तो मेरे ख्याल में फिर कोर्ट में नहीं जाएंगे। अब देखिए, अब टाइम सबके पास बहुत कम है। अब जो हम लोग हैं कि भाई अगले महीने हुकूमत जो है पूर्ण रूप हो जाएगी, उसके 5 साल मुकम्मल हो जाएंगे, फिर एक उबूरी सेटअप आएगा, टाइम मुकाम प्राइम मिनिस्टर आएंगे, उसके बाद अक्टूबर नवंबर में अगर इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद तो फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एक प्रॉपर तरीके से फॉर्म होगा। जो भी चेयरमैन आएगा वो हुकूमत से आपकी बात से तो आएगा, 3 साल के लिए आएगा। आपकी बात भी सही है
कि अभी तो जो भी आएगा उसको उलझने मिलेगी, उसके पास टाइम नहीं है काम करने का। तो इन तमाम तर सूरत हाल में क्रिकेटर्स भी इन्वॉल्व हुए कि राशिद लतीफ़ साहब का जिक्र मैंने भी किया, आपने भी किया, सरफराज नवाज साहब ने भी खत लिखा जरदारी साहब को कि क्रिकेट के मामला को बचाया जाए। तो ये क्रिकेटर्स की इन्वॉल्वमेंट आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि जो जाहिर सी बात है कि ये तो दो पार्टियों का डिसीजन है कि जो भी चेयरमैन आए। राशिद लतीफ को आप भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, हमारे भी दोस्त हैं, आपके भी दोस्त हैं। राशिद लतीफ के जहन में अगर कोई बात आ जाए तो एजेंडा कम होता है, वो फिर सच बोलने से घबराते नहीं। और राशिद लतीफ को तो मुझे इतनी याद है कि बहुत दफा क्रिकेट बोर्ड में बड़ी बड़ी पोस्टों पर पेशकश हुई, एहसान मानी के दौर में भी आप कहते हुए, लेकिन वो क्रिकेट बोर्ड में आना नहीं चाहते। वो अपना सरकारी टीवी पे प्रोग्राम करते हैं, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं इस वक्त अपनी लाइफ इंजॉय कर रहा हूँ। सरफराज नवाज का थोड़ा सा मेरे ख्याल में पॉलिटिकल बयान लगता है। सरफराज नवाज की पेंशन बंद की गई है तो वो उस पर भी नाराज है, हालांकि पेंशन तो बंद हुई थी एहसान मानी के दौर में। तो ज्यादातर क्रिकेटर जो है वो एजेंडा बेस्ड बातें करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में राशिद लतीफ को मैं समझता हूँ कि वो ताकू आती है, करते हैं ये उसके अगर जहन में आज से नहीं, उनका क्रिकेटिंग कैरियर भी 37 टेस्ट मैचों तक ये फायदे होगा कि राशिद लतीफ सच बोलने से घबराते नहीं। जी भट्टी साहब, अभी आप आमिर सोहेल साहब का तस्करा कर रहे हैं और मेरे ही शो में आमिर सोहेल साहब ने क्या कहा था, पहले वो सुनते हैं, उसके बाद फिर गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे ये जो लोग एक अफवाहें फैला रहे हैं ना, मैं क्रिकेट बोर्ड में आने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मेरे कमेंट्री के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनको मैंने फुलफिल करना है। हाँ, मेरी एडवाइस चाहिए होगी, मेरी ओपिनियन चाहिए होगी, उसके लिए मैं पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए हमेशा से हाजिर हूँ। जी भट्टी साहब, आपने सुनी आमिर सोहेल साहब की गुफ्तगू और उन्होंने कहा था कि मैं जो है वो एडवाइस के लिए मौजूद हूँ, लेकिन मैं अपनी कमेंट्री की मसरूफियात की वजह से, कमेंट्री के प्रायर असाइनमेंट की वजह से क्रिकेट बोर्ड के लिए दस्तयाब नहीं हूँ। तो क्या कहेंगे, कुछ क्रिकेटर्स का साथ हासिल होगा क्या? देखिए, अभी कुछ लोग तो जाहिर है वो तो शॉर्ट टर्म के लिए भी आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई उसूलों पर समझौता नहीं करते, वो नहीं आएंगे। लेकिन बहरहाल काम तो देखिए चलना है, लेकिन अगर क्रिकेट का काम क्रिकेटर्स चलाएं तो ज्यादा अच्छा है, बजाय कि नॉन क्रिकेटर्स जब क्रिकेट के मामला में इन्वॉल्व होंगे। सेठी साहब के दौर में भी यही हुआ ना कि नॉन क्रिकेटर्स ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे और क्रिकेटर्स पीछे चल रहे थे। तो मेरे ख्याल में अब हमें लड़ाइयों को साइड पे करके पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सोचना पड़ेगा। अली, मैं और आप भी पाकिस्तान क्रिकेट के स्टेक होल्डर्स हैं, जो टीम में हैं या जो क्रिकेट खेलते हैं। देखें, क्रिकेट के ऊपर नुकसान पहुंचा तो सब जो है वो हाथ मलते रह जाएंगे, लिहाजा सबको होश के नाखून लेने चाहिए कि बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े से अवॉइड ही करें तो बेहतर। ठीक है, अच्छा जरा इसको मुद्दे को जरा वाइंड अप करेंगे। आखिरी सवाल है, ये दोनों पार्टीज जो हैं, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दोनों कोलिशन पार्टनर भी हैं, तो अब आपको लगता है कि जो ज़का अशरफ साहब का एक बड़ा अच्छा जेस्चर है कि हम बाइज़्ज़त तरीके से रुखसत करना चाहते हैं, तो हालात की नज़ाकत को देखते हुए नजम सेठी साहब को बुला के बड़ा अच्छा कोई सेंड ऑफ दिया जाए ताकि थोड़ी सी बर्फ़ पिघलती हुई नजर आए? बात तो बहुत अच्छी की है ज़का अशरफ साहब ने, लेकिन क्योंकि इनका आपस में पुराना 2014 में भी काफी खूब कचहरी में मामला थे, मुझे नहीं लग रहा सेठी साहब आएंगे। सेठी साहब तो वैसे भी इंग्लैंड में और ज़का अशरफ साहब जा रहे हैं साउथ अफ्रीका, लेकिन अगर हो जाए तो ये अच्छी बात है। लड़ाई झगड़ा जो है ना वो किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम इंतहा मशकूर हैं कि अपनी गुनागू मसरूफियात में से वक्त निकाल के इतना टाइम वो हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन थोड़ी विजडम का हम फ़ायदा उठाएंगे। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़रा बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के दीगर मामलात के हवाले से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे राशिद लतीफ़ साहब की, और भट्टी साहब भी उनको बड़ा प्रेस कर रहे थे क्योंकि भट्टी साहब ने बड़े अरसे तक उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट को कवर भी किया है। राशिद लतीफ़ साहब ने क्या कहा, पहले उनके जरा ट्वीट देखते हैं कि सोशल मीडिया पे उनका क्या कहना था। टू स्ट्रेंथन पाकिस्तान क्रिकेट, पीसीबी कॉन्स्टिट्यूशन शुड कॉन्स्टिट्यूट अ पॉलिसी मेकिंग बॉडी कंप्राइजिंग ऑफ ब्यूरोक्रेट क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरनेशनल क्रिकेट विद अनक्वेश्चनेबल एक्सपीरियंस एंड सक्सेस इन देयर रेलिवेंट फील्ड। पीसीबी
बोर्ड ऑफ गवर्नर डिसाइड द, और आगे भी उन्होंने कुछ लिखा है जो इस वक्त स्क्रीन पे आपको जाहिर से नजर नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल राशिद अली साहब ने अपना मुद्दा बयान कर दिया है। और जिस तरह पहले भी बात करते हैं कि बड़े नाजुक दौर से क्रिकेट गुजर रही है, तो सर ये बताइएगा कि अब पाकिस्तान की टीम का तरबियती कैंप लगा हुआ है, ये लोगों की आमद जावत का जो सिलसिला जारी है, इससे टीम की कारकर्दगी में कोई असर पड़ सकता है? देखिए, आज बाबर आजम से ये सवाल हुआ था अली, और बाबर आजम ने कहा कि नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता। ये हकायक नहीं है। हकायक ये कि जब साइड पर मामला चल रहे हो क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर में, तो यकीनी तौर पर प्लेयर्स भी आपस में चेमगोइयाँ कर रहे होते हैं। जब मीडिया उस पर डिस्कस करता है तो प्लेयर्स पे असर तो पड़ता है। याद रखते हैं, सबका जो फ्यूचर है वो पाकिस्तान टीम से वाबस्ता है कि अभी श्रीलंका में 2 टेस्ट मैचों में कैसा परफॉर्म करती है, फिर वर्ल्ड कप में, एशिया कप में। तो अगर पाकिस्तान टीम ने ज़का अशरफ साहब के इन 4 महीनों में अच्छा परफॉर्म कर दिया तो सब वाह कर रहे होंगे। अदरवाइज फिर आप देखिएगा क्रिकेट बोर्ड का जो मलबा है वो भी सारा पाकिस्तान टीम के साथ मिलाकर चेयरमैन पर डाल दिया जाएगा। तो बका इसी में है कि पाकिस्तान टीम जीते, और पाकिस्तान टीम अगर जीतेगी तो हमारे जो 25 करोड़ लोग हैं जो क्रिकेट से वाकई मोहब्बत करते हैं और क्रिकेट के साथ वो उनका जीना मरना है। टीम जीती है तो वो भी जी रहे होते हैं, अगर टीम हारती है तो वो अफसोस हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में कौम को वैसे ही महंगाई के दौर में खुशियाँ कम मिल रही हैं, तो अगर क्रिकेट टीम ये मुस्कुराहटें लौटा दे तो पाकिस्तानी कौम के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता टीम की परफॉर्मेंस में झोल आया तो फिर मैं और आप किसी और शो में कोई और एजेंडा लेके किसी और इशू पे डिस्कस कर रहे होंगे, फिर क्रिकेट बोर्ड से बढ़कर बाबर आजम और पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस डिस्कस होगी। बिल्कुल। अच्छा भट्टी साहब, ये तो अभी हमने जो हम और आप जो कभी गुफ्तगू कर रहे हैं और आपके एक्सपीरियंस को हम शेयर भी कर रहे हैं यहाँ पे, ये तो हमने बात की थी स्केजुअलिंग के हवाले से कि एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, पाकिस्तान का डोमेस्टिक सीजन है, लेकिन साथ साथ एक और भी बहुत बड़ी चीज़ है कि जो ज़का अशरफ साहब ने उसका बार अपने कांधों पर उठा लिया है, और वो है ब्रॉडकास्टिंग राइट। ये एक इतना बड़ा हाथी है कि जिसको कंट्रोल करना इतने कम वक्त में कितना मुश्किल साबित हो सकता है ज़का अशरफ एंड कंपनी के लिए। जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं इससे पाकिस्तान क्रिकेट को भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है, और ये ऐसी चीज है कि इसमें अगर खुदा न खासा थोड़ी ऊंच नीच हो गई तो फिर बहुत सारे आगे जाके केसेस भी खुल सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें जितनी ट्रांसपेरेंसी लाएं, किसी इंटरनेशनल कंपनी को हायर करें जो इस पूरे मामले को चलाने की अहलियत रखती हो। लेकिन वो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मार्केटिंग डिपार्टमेंट करता है कि बंडल राइट एक कंपनी को बेच देता है, ये नहीं होना चाहिए। अगर बंडल राइट की बेचना है तो फिर आपने ये सारे जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं इसको बेचने की जरूरत नहीं है ना। मार्केटिंग और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, तो इसमें बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है और बहुत मोहतात होकर कदम फूंक कर रखें। अदरवाइज ये जो है ये गले में आ सकता है जो भी इस सारे प्रोसेस में चलाएगा। बिल्कुल, नए आने वाले को फिर इस मुआहदे की पासदारी भी करना होगी। बाबर आजम के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे भट्टी साहब, बाबर आजम ने क्या कहा बोर्ड में तब्दीली के हवाले से, आइए वो ज़रा सुनते हैं। पीसीबी में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये हम उस पर कम ही फोकस करते हैं। कप्तानी की बात करें, मेरे ख्याल से जो मेरा बेस्ट है वो मैं दे रहा हूँ। कैसे हम डोमिनेट कर सकते हैं, तो ये इस पर हम काम कर रहे हैं। प्लानिंग हो रही है, हर प्लेयर उसी तरह से ही प्रैक्टिस कर रहा है। नया सीज़न स्टार्ट हो रहा है और कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव वे में स्टार्ट करें। पार्टनरशिप्स पे काम किया कि जितनी अगर पार्टनरशिप आपकी लगी है उसको लंबा लेके जाएँ। दूसरा, बॉलिंग में भी पार्टनरशिप चाहिए होती है। मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं होता अगर वाइस कप्तान है तो अगर वो ना खेले तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। भट्टी साहब, आपने भी कहा भी कि बाबर आजम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चले ये तो एक पॉलिसी बयान हो सकता है, लेकिन एज ए कैप्टन ऑफ द टीम और अपने टीम के मेंबर्स को लेकर चलना, उनका मोरल हाई करना, ये बाबर आजम के लिए काफी मुश्किल नहीं होगा? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, मैंने आप यही कहा ना कि मतलब उनका एक पॉलिसी बयान है कि उन्होंने कहा कि फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क तो पड़ेगा। फर्क तो डेफिनेट, देखिए फर्क तो बिल्कुल पड़ेगा। बल्कि उनसे कप्तानी का भी सवाल हुआ कि भाई अगर टीम हार गई तो आप कप्तानी छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि बोर्ड फैसला करेगा। भाई बोर्ड तो फैसला करेगा, आप भी तो एज ए कप्तान फैसला करें ना। लेकिन जाहिर है मीडिया पे आके कप्तान हर बात तो नहीं कर सकता। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम की जो ये 3 सीरीज, श्रीलंका टीम, उसके बाद एशिया कप है, उसके बाद वर्ल्ड कप है, ये क्रिकेट बोर्ड का तो फ्यूचर डिसाइड करेगा। पाकिस्तान टीम में भी
बहुत सारे लोगों का फ्यूचर ठीक है, ठीक है। बस सर आखिरी दो सवाल हैं कि एक तो ये शाहिद आफरीदी आपको मौजूदा सेटअप में नजर आ रहे हैं, क्योंकि नजम सेठी साहब से थोड़ा सा उन्होंने नाराजगी का भी इजहार किया था कि मैं सियासत का हिस्सा नहीं बनना चाहता, इसलिए मैंने उस वक्त क्रिकेट बोर्ड का साथ छोड़ा था। आफरीदी इतने ज्यादा ओवर ऑक्युपाइड है कि उनके पास शायद क्रिकेट के लिए इतना टाइम नहीं है, वरना तो जेटली साहब ने भी शुरू में तो उनको काफी इख्तियारात भी दे दिए थे, लेकिन वो अपने जो फाउंडेशन है उसके कामों में बिजी है। बल्कि कल उनकी बड़ी बेटी की शादी भी है, तो हमारी तरफ से उनको एडवांस में मुबारकबाद के चले, एक वर्ष में सुबकदोश हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है शायद आफरीदी क्रिकेट के सेटअप में आना नहीं चाहेंगे। शायद आफरीदी का भी मसला है राशिद लतीफ वाला है कि बहुत ज्यादा स्टेट फॉरवर्ड है, स्टेट फॉरवर्ड लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ चल नहीं सकते। बिल्कुल सही। और सर लास्ट मेरा क्वेश्चन है, आपने बड़ी क्रिकेट कवर की, इंडिया पाकिस्तान बड़े मुकाबले आपने कवर किए हैं, गंगोली ने कहा स्टैंडर्ड गिर गया पाकिस्तान इंडिया मुकाबलों का, आप किस हद तक इससे एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे? नहीं, स्टैंडर्ड तो नहीं गिरा। अब इंडियन टीम ने मेलबर्न में तो जीता, लेकिन पाकिस्तान ने 10 विकेट से जब हराया था दुबई में, तो उस वक्त तो स्टैंडर्ड नहीं गिरा था। लेकिन मेरा ख्याल है जो भी इंडियन क्रिटिक इस टीम को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं वो गलती कर रहे हैं। ये टीम मुझे लग रहा है कि 15 अक्टूबर को सरप्राइज दे सकती है। ये नहीं कह रहा कि सरप्राइज दे सकती है, सलाहियत रखती है। मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला सादा और आसान हो जाएं, कोचेस पर से प्रेशर हट जाए, पूल ऑफ प्लेयर्स अनाउंस हो जाए वर्ल्ड कप के लिए, बाबर आजम को कप्तान अनाउंस कर दिया जाए, तो प्लेयर्स और सपोर्ट स्टाफ भी एक फ्री माइंड के साथ वर्ल्ड कप की कैंपेन की तैयारी करेगा। अभी तो किसी को अपने फ्यूचर ही का नहीं पता, तो वो क्या वर्ल्ड कप के बारे में सोचे। ठीक है, थैंक यू सो मच सीजन एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे और हम आपके इंतहाई मशकूर हैं और आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि जी स्पोर्ट्स को हमेशा से आप की मोहब्बत, आपकी शफ़क़त हासिल रहती है और अपनी मसरूफियात में से आप हमारी रहनुमाई के लिए वक्त निकालते हैं और शो को अपनी प्रेजेंस से जो है वो जीनत बख्शते हैं। आज के लिए बस इतना ही, इस हफ्ते का हमारा ये आखिरी शो था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।